सो हे गाइज, आज की क्लास जो होगी पार्ट थर्ड वीडियो होने वाली है, तो जो बहुत आज खास होगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट है। तो देखिए, अंत तक वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो हे गाइज, वेलकम बैक योर चैनल विश्व क्लासेस। और मैं बता दूं कि ये क्लासेस जो हम लोग कल की क्लास में स्टडी किए थे, थोड़ा सा आप लोग माइंड कर रिमाइंड कर लें, ताकि जो भी चीज़ आपको आगे मिलने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा ये चीज़ को देख लीजिए। View-MA5 क्या होता है, किसके साथ लगता है, इतनी जानकारी आपको होना अनिवार्य है। यानी V1 जो होता है आई यू वी दे और नेम एंड नेम के साथ प्रयोग होता है, जबकि V5 होता है ही सीट और एनी नेम के साथ लगता है, ठीक है ना। और जहाँ भी V1 V5 डू या डज दिखाई दे, आप सिंपल सी भाषा में कहना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है या प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। इतना तो आप बता ही सकते हो, कोई शक नहीं है। तो V1 V5 में देखिए, जैसे गो का होता है V5 गोज हो जाता है, प्ले का प्लेज होता है, ये सब आपको बातें पता है, ठीक है ना। अगर इससे भी और बेहतर देखना है तो इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन सारा जानकारी आपको वहीं से ये सारे चीज़ का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो होगी ये आपका बेसिकली मैं बताऊं एडवांस क्लासेस हैं और बहुत ही बेहतर क्लासेस हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 4 चांद लगा देगा। तो क्वेश्चन आपका ये है कि टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, किस सेंस में होता है और कैसे होता है, आज की क्लास हम लोग देखेंगे। वो भी ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ ये सारे चीज़ को आप पढ़िएगा। तो इसका पहला रूल मैं बता दूं आपको, फर्स्ट है ये, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है देखिएगा, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, आप सिंपल सी भाषा में कहना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इट इज़ यूज का मतलब होता है प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। किसके लिए? टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। तो क्या चीज़ को व्यक्त करने के लिए, क्या चीज़ को दिखाने के लिए होता है, तो आप सिंपल भाषा में कहना कि परमानेंट एक्शन को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो होता है, परमानेंट जो एक्शन होती है, अस्थायी कार्य जो होती है, उसको दिखाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। किसी को शक, कोई डाउट? नो डाउट आई थिंक। तो आप बोलिएगा सिंपल सी भाषा में कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा कि परमानेंट है या परमानेंट नहीं है? जिससे मैं आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहता हूँ। ये जो भी रहने वाली बात है ये आपका परमानेंट है, भले कुछ सालों तक हो, कुछ दिनों तक, लेकिन फिर भी परमानेंट है वहाँ के लिए। योर ब्रदर टीचेस इन कॉलेज, आपका भाई जो है कॉलेज में पढ़ाता है, तो ये भी एक तरह का परमानेंट एक्शन है। सी रन्स अ ब्यूटी पार्लर, वह ब्यूटी पार्लर चलाती है, ये भी उसका काम जो करने का तरीका है, काम जो है वह परमानेंट एक्शन है। तो मैंने आपको बोला था, आप देख सकते हैं हमेशा यहाँ पर V1 V5 का ही प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे कौन से टेंस कहलाएंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। विश्वकर्मा पूजा फॉल्स, देखिए V5 का प्रयोग हुआ है, तो फॉल्स ऑन 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा पड़ता है, चाहे आता है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है परमानेंट हैं, और ऐसे एक्शन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई शक किसी को? नो प्रॉब्लम। चलते हैं इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इसमें कुछ ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट भी फोकस करना है। सिंपल सी भाषा में रूल 2 है, आपको याद रखना है। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? रेगुलर एक्शन के लिए होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शन। रेगुलर का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? प्रतिदिन जो होता है उसको रेगुलर एक्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सिंपल सी भाषा में कि जहाँ कहीं आपको एट दिखाई दे, AM PM दिखाई दे, डेली, रेगुलर, एवरी मंथ, ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो आप वहाँ पर आंख बंद करके सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 का प्रयोग कीजिएगा। सिंपल सी तरीका है, ठीक है ना। अभी आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ भी चलेगा, ध्यान रखें।
उसमें MCQ कराया जाएगा। आपको डायरेक्ट वहाँ पे V1 V5 का भी प्रयोग करना है, लेकिन ध्यान रहे कि अभी आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हो, सारे टेंसेस पढ़ाई हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है यही काम आएगा, यही आपको बताएगा कि नहीं इस सेंटेंस के अंत में जब ये लग गया है तो वहाँ पे क्या लगना चाहिए, वहाँ पे V1 V5 लगना चाहिए। तो इस समय आपको ये बातें समझ में आएगी, ये चीज़ आपको काम करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इस चीज़ को लिखें और याद करें, बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके भविष्य के लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि जहाँ भी ये सब दिखाई दे आपको, वहाँ पर सीधी सी भाषा में या तो V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। जैसे में देखिए, ही गेट्स अप एट 4 AM कर सकते हैं, वह सुबह 4 बजे जगता है। तो ये जगना उसका कौन सा एक्शन है, तो रेगुलर एक्शन है। कौन सा एक्शन है, उसका रेगुलर एक्शन है। आप बताना कि उसका जगना जो है वह कौन सा एक्शन है, तो रेगुलर एक्शन है। यू ड्रिंक मिल्क डेली, आप प्रतिदिन दूध पीते हो, तो उसका प्रतिदिन रोज़ पीना क्या है जी, रेगुलर एक्शन है। तो आपको मैंने बोला था एम जहाँ भी दिखाई दे, डेली वर्ड दिखाई दे, एवरी मंथ दिखाई दे, तो आप नज़र भिड़ाइएगा तो उसके आसपास V1 या V5 का प्रयोग ज़रूर हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो V1 या V5 का प्रयोग अवश्य हुआ है। इससे समझ जाना चाहिए कि सारे जहाँ भी ट्रिक वर्ड्स आपको दिखाई दे, की वर्ड्स दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर V1 V5 लगेगा तो ही लगेगा। इस चीज़ को लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में और याद कीजिए। बहुत ही बेहतर ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत इजी इस चैनल में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया जा रहा है, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के व्यू से बताया जा रहा है, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ, ठीक है ना। जब MCQ क्वेश्चन कराया जाएगा तब इसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा। तो अजय गोज़ टू हिज विलेज एवरी मंथ, यानी अजय जो है अपने गांव क्या कर सकते हैं, हर एक महीने जाता है, यानी पर मंथ यानी प्रत्येक माह में जाता है, ठीक है ना। तो उसकी एक्शन जो है रेगुलर एक्शन है, ठीक है ना। रेगुलर करने का अर्थ ही नहीं होता, जैसे मान लो रेगुलर रोज नहीं होता है। आप मान लीजिए हर एक सप्ताह में ट्यूसडे और सैटरडे पूजा करते हो, तो भी एक तरह का आपका क्या है, रेगुलर एक्शन में, कि हाँ भाई हर मंगलवार को करना है तो करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना होगा। आते हैं रूल 3 की तरफ से। तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो आपको आदत को शो करता है। इसमें भी कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखना होगा। इसमें ऑलवेज हो गया, एट हो गया, नेवर हो गया, ट्वाइस हो गया, ओकेजनली हो गया, एवरी मंथ होगी। ये मेरे दोस्त जहाँ भी आपको दिखाई दे तो सिंपल सी भाषा में कोई सा भी गाना नहीं गाना है, वही गाना है ले चले तुम्हें तारों के शहर में, क्या जी। तो यही तारों के शहर याद रखना है। कौन सा है, तो आपका तारों का शहर है V1 या V5, ठीक है ना। तारों के शहर याद रखिएगा। जहाँ ये वर्ड्स दिखा देते हैं सेंटेंस के अंत में, तो तारों के शहर जाने के लिए तैयार हो जाइएगा, यानी V1 V5 के साथ यूज़ कीजिएगा। अगर डू या डज है तो डू या डज का प्रयोग कीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, अब बेहतर कर पाओगे। ओके, बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे हो सभी लोग, अच्छी बात है, मुस्कुराना भी चाहिए। चलिए आते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल के द्वारा पढ़ते रहिए, बेहतर करते रहिए, ठीक है। तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो यार लाइक करो यार, तुम लोग बहुत बड़े कंजूस कुछ लोग हो इसमें से। इतनी सारी चीज़ें आपको व्यवस्थाएं दी जा रही है, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, इतना तो करना ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ सेंटेंस जो हैं वो किस प्रकार से क्या कहना चाहते हैं। तो कह रहा है चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, ये भी बच्चे का रेगुलर भी इसे कहा जा सकता है, उसी हैबिट से कि बच्चे को दूध पीना, बच्चा दूध पीता है, ठीक है ना। सी नेवर कम्स लेट, वो कभी देर से नहीं आती है, उसका क्या है जी, हैबिचुअल एक्शन है, आदत है। वी ऑलवेज कम ऑन द टाइम, हम लोग हमेशा अपने समय पाते हैं, यानी विश्वजीत सर जब भी टाइम देते हैं जिस समय आकर पढ़ा कर जाते हैं, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो। आप ये वीडियो जो देख रहे हो विश्वजीत क्लासेस, विष्णु की सर की क्लास देख रहे हो, तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास क्लासेस हैं। तो बात करते हैं आज की क्या खास बातें हैं। तो देखिए, ए डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर,
कुत्ते जो है अजनबियों को देखकर उस पर क्या करते हैं जी, भौंकने लगते हैं। तो उन लोगों की आदत है, कुत्तों की आदत है, हमारी आदत नहीं है, नहीं आपकी आदत है। हमारी और आपकी आदत जलियस का है क्या जी? ऐसा बात तो है नहीं। चलिए मजाक था, सीरियस न लें, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। तो बात ये है कि कुत्ते जो होते हैं या कुत्ता जो होता है किसी भी अजनबी को देखकर उस पर बार्क्स करने लगता है, भौंकने लग जाता है। तो आप कीवर्ड्स याद रखिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाली है। जहाँ भी कीवर्ड्स आपको दिखाई दे सीधी सी आँख बंद कीजिएगा और उसमें V1 या V5 का प्रयोग कीजिएगा। 100% आपका सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बातें आप लोग क्लियर हो गई। चलते हैं रूल 4 की तरफ। इसमें कुछ खास बातें हैं। तो इस टेंस का प्रयोग जो होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग जो होता है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए होता है। मैं आपको बता दूं कि जो प्लान फ्यूचर एक्शंस होते हैं इसमें गागेगी लगा रहता है, याद रखिएगा। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, इस टेंस का प्रयोग होता है एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए। तो किस चीज़ को व्यक्त करने के लिए? प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, यानी जो भविष्य में कुछ एक्शन को फिक्स कर दिया जाता है, प्लान योजना निहित कर दिया जाता है। तो वैसे एक्शन को हम लोग, उस एक्शन के लिए हम लोग किस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बंधु, मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका सेंस गागेगी के सेंस देगा, यानी अंत में गा गे गी, ठीक है ना। अब कहोगे सर इस प्रकार से कैसे पता चलेगा? इसका कुछ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक है जो यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ भी आपको ऑन मंडे, ऑन संडे ये कुछ दिखाई दे, एम पी एम या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिखाई दे, तो आप सीधी सी भाषा में यहाँ पर फ्यूचर प्लान एक्शन है, फिर भी इसमें क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 V5 का ही प्रयोग होगा, लेकिन इसका हिंदी गागेगी के सेंस में देगा, ठीक है ना। तो इस टेंस का यही तो कमाल और धमाल है, ठीक है ना। आगे की बात मैं करूँ, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी क्या निकलेगा? द प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए कौन से मिनिस्टर? द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं। सॉरी, इसको आने वाले हैं नहीं कहेंगे। द प्राइम मिनिस्टर्स कम्स हियर टुमारो, कल यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, कल यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, इसका सेंस होगा। ये फ्यूचर प्लान एक्शन है और फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए देखिएगा यहाँ पर V1 V5 का ही प्रयोग हुआ है। तो जहाँ भी फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए V1 V5 का प्रयोग होता है तो उसका कहोगे सर हम लोग पहचानेंगे कैसे? अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया हो तो उस ऑप्शन का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट आंसर कैसे सिलेक्शन करेंगे? तो ये आपको कीवर्ड काम करेगा। ये जहाँ आपको इसे दिखाई देता है तो आप इतना समझ ही सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो बातें कुछ और हैं। राधा गेट्स मैरिज नेक्स्ट मंथ, राधा जो है अगले महीने शादी करेगी या शादी करने वाली होगी, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंस आपका देता है फ्यूचर का। वी गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाले होंगे, यानी जाने वाले होंगे नहीं, इसका सेंस डायरेक्ट कहिएगा कि वी गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे, इसका राइट सेंस ये दीजिएगा, ठीक ना। तो कॉलेज रीओपन नेक्स्ट मंडे, हमारा कॉलेज जो है अगले सोमवार को क्या हो रहा है जी? पुनः खुलेगा, ठीक है ना, पुनः खुलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे आपका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो सेंटेंस है कॉलेज रीओपेंड नहीं रीओपेंस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रीओपेंस होगा, ठीक है। तो बातें आप लोग क्लियर हो गई होगी। यहाँ तो किसी को डाउट? आई थिंक नो डाउट। जब MCQ क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा, ये आपके लिए काम आने वाला है। जब कोई सा बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही काम आने वाला ये सब चीज़ है। तो इसको कॉपी में लिखिए, अच्छे से बेहतर कीजिए, ठीक है ना। और क्या खास बात है इसमें हम लोग देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार वाली सेंटेंसेस और भी आगे हैं इसमें। रूल 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो रूल 5 क्या कहना चाहता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। आप तो जानते हो विश्वव्यापी सत्य को, जो कल भी सत्य था, आज भी और आगे भी रहेगा। कुछ प्रिंसिपल भी होता है। देखिए जैसे मैं द सन अराइजेज इन द ईस्ट, ये तो भाई सत्य बात है। सूर्य कल भी पूरब से उगता है या पूरब में उगता है, आज भी और आगे भी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होते हैं, यानी 2 and 2 makes 4। तो आप देख रहे हैं अराइजेज, मैक्स,
ये सब क्या है V1 V5 पे। और जहाँ भी V1 V5 लगते हैं वो कौन से टेंस होते हैं, वह V1 V5 कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका सेंस अर्थ क्या निकलता है, तातिथि का अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो कोई किसी को शक संदेह नहीं है। तो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को पता है। मैच डे फॉल्स ऑन 30 जनवरी, जो शहीद दिवस जो होता है वह 30 जनवरी को पड़ता है, ये भी सत्य बात है, जैसे कि आप जानते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और सर आपको पता है क्या कि पृथ्वी जो है सूर्य के चाक इनके करती है, परिक्रमा करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से जानकारी है। चलते हैं, बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट। जहाँ देखिए सब खेल है किसका, V1 V5 का खेल है। और कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को याद रखिएगा। और भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग देखेंगे, जैसे चीनी मीठी लगती है, 2 और 2 4 होते हैं, एक और तरीका से बनाया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको देखने को भी मिलेगी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार तो कहना नहीं चाहूँगा, अगर चैनल पर अभी भी नए से नहीं हो, चैनल पर अभी भी नहीं हो, अर्थात अभी फर्स्ट टाइम आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा तो आपको 30 मिनट्स पहले ही सूचना मिल जाती है, 30 मिनट्स पहले ही नोटिस मिल जाती है। और सब लोग लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्या खास बात है, ठीक है ना। ये 5 का ही इसको रूल्स 6 भी बोल सकते हैं, या 5 में ही काम चला सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसमें वर्ब होता ही नहीं है, ठीक है ना। सब ये बीइंग्स वर्ड होते हैं। तो बीइंग्स वर्ड के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिससे दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट, सही बात है। नीला आसमान नीला होता है, द स्काई इज ब्लू, ठीक है ना, द स्काई इज ब्लू। 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 and 2 इज़ 4, यहाँ पे ब्लू वाला अलग बना हुआ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो आप अच्छी से जानकारी ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और इस प्रकार शॉर्ट सेंटेंस बनाइए, ठीक है ना। हम आदमी मरणशील होता है, चीनी मीठी लगती है, ये सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉन्सेप्चुअल ट्रूथ है, और ये आपका प्रिंसिपल भी है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, आगे की मैं बात करूं तो चलिए, आपको फिर से एक बात आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसका वेट कीजिए 4th वीडियो में क्या खास बात आने वाली है, क्या कैसी है। तो मैं एक बात बताऊं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नहीं किए हैं तो, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। दूसरी बात कि आपको पार्ट 3 वीडियो देखना है, तो आपके कमेंट्स पे और आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है कि वास्तव में आप पार्ट 4th वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।